अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं नवीद अंजुम को जापान से। आप देख रहे होंगे कि मेरे जो बाल हैं वो काफ़ी लंबे हो चुके हैं और काफ़ी बढ़ चुके हुए हैं। टाइम की कमी की वजह से मैं अपनी कटिंग नहीं करवा पाया था, तो आज मुझे टाइम मिल रहा है और मैं यहाँ पे आज हेयर सैलून पे यहाँ पे जापान में कटिंग करवाने जा रहा हूँ। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। आप लोगों के भी जहन में ये सवाल आता होगा, तजस्सुस होगा आप लोगों को ये जानने के लिए कि जापान के अंदर हजाम जो बार्बर होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे कटिंग कराते हैं और कितने पैसे लेते हैं। मेन जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ ये चीज़। मेरी जो रेजिडेंस है उससे आलमोस्ट कोई 10 से 15 मिनट के फासले पे, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। तो बस मैं थोड़ी देर में मैं पहुँचने लगा हूँ और आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। जी, तो हम यहाँ पे हेयर सैलून के सामने जो है ना मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे जो है ना अभी मैं एंटर होऊंगा। यहाँ पे आप अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हजाम भी आपको अंदर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे ये देखें, कुछ इंस्ट्रक्शन भी इन्होंने दी हुई हैं कि मास्क ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइज करने चाहिए इस तरह की। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि क्या
सो गाइस आई जस्ट केम आउट और कटिंग मेरी फाइनली हो चुकी हुई है और बड़ी शानदार किस्म की इन्होंने मेरी कटिंग की है और बड़ी नफासत से ये काम करते हैं। मुझे इनकी कटिंग बड़ी पसंद आती है और दे टुक अराउंड 1200 और 1300 JN, और अगर मैं इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2000 या 2200 रुपये बनते हैं। और यहाँ पे क्योंकि बार्बर यहाँ पे महंगे हैं पाकिस्तान की निस्बत, तो यहाँ पे इतने ही पैसे लेते हैं ये। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो मेरी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।